जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया संसद भवन आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह भवन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है जो देश के प्रगति का गौरवशाली प्रतीक है। इस संसद भवन में बनाने हेतु किए गए कलाकारी देश की संस्कृति को दर्शाती है। इस संसद भवन से कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह संसद भवन प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में एक वीडियो साझा किया जिसमें संसद भवन की झलक दिखाई गई है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से जीएसटी की क्षतिपूर्ति की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में 2664 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को जल्द उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कोयला समेत अन्य खनिजों के रॉयल्टी के दरों में संशोधन का भी आग्रह किया। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने राज्य से जुड़ी हुई जनहितकारी योजनाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के सरकारों का सम्मान करे और उनके हिस्से के संसाधन को हस्तांतरित करने की प्रणाली को मजबूत बनाए। मुख्यमंत्री ने एमएसएमपी अवस्थाओं पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि राज्य में ग्रामीण और कुटीर उद्यमिता में बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के संसाधनों को स्थानीय स्तर पर उपयोग किए जाने ग्रामीण कुटीर औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला माओवादी घायल हो गई है। वहीं गोलीबारी में सुरक्षा जवान भी घायल हुए हैं। घटनास्थल के तलाशी के दौरान एक राइफल समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त दल तलाशी के लिए निकला था। पुष्पांजुर गाँव के पास अचानक माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी हमला किया जिसमें एक महिला माओवादी घायल हो गई। इस माओवादी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने विधानसभा में राज्य सरकार पर 15वें वित्त और मनरेगा की राशि को गौठान योजना में उपयोग किए जाने का अनियमितता का आरोप लगाया है। जांजगीर जिले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने गौठान योजना के तहत केवल बाउंड्री वॉल बनाकर छोड़ दी है। किसी भी गौठान में ना ही गाय है, ना ही चारा है और ना ही छाए की व्यवस्था है। यही नहीं, वर्मी खाद में मिट्टी मिलाकर बेची जा रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोर ग्रुप की बैठक लेकर आगामी चुनाव के बारे में चर्चा किया गया। बैठक में 9 साल केंद्र सरकार के पूरे होने पर 31 मई से 31 जून के बीच घर घर चलो अभियान भाजपा पार्टी के द्वारा चलाया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश के बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, बिलासपुर, सूरजपुर, रायगढ़ और कोरबा जिले में भी गरज चमक के साथ आंधड़ चलने की संभावनाएं को व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की ऊपर बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से नमी युक्त हवा आने के कारण छत्तीसगढ़ के इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। जहाँ मौसम बदलाव के बाद बिलासपुर, मुंगेली और कवर्धा जिले में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, तो वहीं गौरेला, पिंडा, मरवाही और कोरबा जिले समेत सरगुजा जिले में बारिश होने की वजह से स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इधर कबीरधाम जिले में धूल भली ठंडी हवाओं के चलने से जिसके चलते मौसम ठंडा हुआ है, तो वहीं कोरबा जिले में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित की जाने वाली हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा रिजल्ट निकलने के पश्चात पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के लिए फॉर्म 14 जून तक भरे जा सकते हैं। विलम्ब शुल्क के साथ 30 जून तक फॉर्म लिए जाएंगे। तो वहीं बिलासपुर के चकरभाटा में पुलिस में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 नग लैपटॉप, 4 नग मोबाइल और करीब 4000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। वहीं दुर्ग पुलिस ने भी ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 11 नग मोबाइल, पासबुक और चेक बरामद किए हैं। प्रदेश में आरक्षण मसले पर स्टे हटने के बाद लगातार वैकेंसियों का दौर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के वन विभाग की ओर से वन रक्षक के पदों पर भी भर्ती किया जाएगा। प्रदेश में करीब 1100 पदों पर वन रक्षकों की भर्ती की जाएगी, जहां अलग अलग वन मंडलों में पदों का बंटवारा किया गया है। छत्तीसगढ़ वन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, जहाँ आवेदन भरना 8 मई से प्रारंभ हो जाएगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27 मई रखी गई है। आपको बता दें कि पहले 291 पदों के लिए जो आवेदन कर चुके थे उन्हें दोबारा आवेदन करने की ऑनलाइन आवेदन www.cgforest.nic.in पर आवेदन किए जाएंगे। जी हां, 291 पोस्ट को मिलाकर के 1685 पदों पर वन रक्षक की भर्ती की जाएगी। छूट मिलाकर के 45 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं शारीरिक परीक्षण के तौर पर 200 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक का आयोजन किया जाएगा, जो 100 नंबर का होगा। इसके अलावा 100 नंबर का परीक्षा आयोजित कराया जाएगा। कुल 200 नंबर पर मेरिट बनेगी।
140 किलोमीटर रावाघाट जगदलपुर रेल लाइन के निर्माण के काम जल्द शुरू किया जाएगा। ये बात रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राजधानी दिल्ली में कही। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव एवं केदार कश्यप से मुलाकात के दौरान कहा, इसके लिए DPR जुलाई महीने तक तैयार करने को कहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बेमौसम बारिश के चलते खराब हुए फसलों का राज्य सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। इस संबंध में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे को पत्र लिख करके ये संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के चलते कई किसानों का फसल के साथ साग सब्जियों में भी मौसम का असर देखने को मिला है। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों के हुए नुकसान का आकलन कर तुरंत मुआवजा राशि प्रदान करने की मांग की है। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश पर प्रदेश में 13 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक, बीमा, BSNL फाइनेंस, विद्युत विभाग, नगर पालिका और दूसरे राजीनामा प्रकरण के ऊपर सुनवाई किया जाएगा एवं आपस में निराकरण किया जाएगा। इसमें वर्चुअल और भौतिक दोनों माध्यम में उपस्थिति के अनुसार निराकरण किया जाएगा। इस अवसर पर जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश, जिला के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बैंक और बीमा समेत अन्य बड़े अधिकारी इस दौरान शामिल रहेंगे। जसपुर जिले के पत्थल गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क दुर्घटना के दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार चरखापारा निवासी एक चरपहिया वाहन में जसपुर गए हुए थे। वापसी के दौरान ग्राम पाखर के पास सड़क किनारे खड़े वाहन से जा टकराया कर इतनी जबरदस्त थी, कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। धाम जिला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने काम में लापरवाही बरतने के लिए 4 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। रायपुर जिला रोजगार मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा स्थानीय लोगों के लिए 8 मई सुबह 11 बजे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं रायपुर के ITI में 9 मई को रोजगार शिविर लगाया जाएगा। इसमें ओला उबर को टक्कर देने के लिए छत्तीसगढ़ का प्रोडक्ट वालियो आ रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बेटे ने शुरू किया नया स्टार्टअप, ड्राइवर ऐसे कर सकते हैं मोल भाव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के धरसीवा में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार का ताल्लुक रखने वाला लोमेश निषाद इस ऐप को तैयार किया है, जिससे अब ग्राहक मोल भाव कर सकेंगे। उसने दावा किया कि अन्य कंपनियों की तरह कोई कमीशन नहीं लेंगे और कैब ड्राइवर को जो भी बुकिंग आएगी उसके पूरे उसे ही मिलेंगे। यही कारण है कि सीधे मोल भाव को स्वीकार और अस्वीकार कर सकेंगे। 2 सत्र न्यायाधीशों समेत थोक में हुआ जजों का तबादला। यहाँ बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 सत्र न्यायाधीशों समेत 28 न्यायिक अधिकारियों का तबादला का आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के आशय एवं आदेश के जारी में रायपुर जिला के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेंद्र कुमार शास्त्री को बेमेतरा जिला का सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। तो वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप विजय निमोरकर को रामानुगंज भेजा गया है। इसके अलावा सिविल जज एकता अग्रवाल को मनिंद्रगढ़ गौरे से गौरेला पिंडा मरवाही। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सर्व आदिवासी समाज ने के संरक्षक अरविंद नेताम का बयान सामने आया है। सरकार चाहे जो भी रहे, आदिवासी समाज को गंभीरता से नहीं लेती है। आदिवासी समाज की बैठक में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की सहमति बनी हुई थी और चुनाव लड़ने की तैयारियां भी की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में 30 सीटें आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और ऐसे में 20 से 40% वोट आदिवासी समाज का ही है। वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में 16% हमें वोट मिला था। वहीं नेताम के बयान के ऊपर भाजपा सांसद संतोष पांडे का कहना है, सर्व आदिवासी समाज कोई सा भी चुनाव लड़े भाजपा को प्रभावित नहीं करेगी। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने कहा कि CM भूपेश बघेल के सामने कोई नहीं टिक पाएगा।